आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पे। हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश की पढ़ाई करने जा रहे हैं। जो हम लोग को बेसिक्स अभी चल रही थी, बेसिक्स से थोड़ा ऊपर हम लोग चलने का काम किए थे। तो मैंने पिछले क्लास तक मैंने आप लोग को क्या बताया था, तो मैं अभी टॉपिक एक स्टार्ट किया, जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, तो उस टॉपिक का नाम है नाउन। क्या नाम है? नाउन। ठीक है, इसमें नाउन के बारे में अगर जिक्र करने का काम करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझें, फिर सेंटेंस से हम लोग नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए सीखें। यानी आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं पहचानने के लिए सीखें। ठीक है, पहचानने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, सारे के सारे तरीके यहाँ पे अप्लाई किए गए थे आपके सामने। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे नाउन की किस चीज पे, काइंड्स की बात कर रहे थे। नहीं जी, क्या बात कर रहे थे? इसकी काइंड्स, यानी इसकी कितने प्रकार होती है, उस प्रकार के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो पिछले क्लास तक हम लोग सीखे एक प्रॉपर नाउन के बारे में। कुछ प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ आइडिया है, बताए थे, कुछ पॉइंट्स से मैंने इंडिकेट किया था। क्या क्या था? जब कोई भी चीज स्पेसिफिक नेम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होती है उसकी इनिशियल जो लेटर होती है हमेशा अपर केस में लिखी जाती है। अपर केस बोले तो बड़ा लेटर, जिसको हम लोग बड़ा अक्षर कहते हैं या कैपिटल लेटर कहते हैं। और मैंने फिर कहा था कि इस प्रॉपर नाउन के पहले अगर नेम ऑफ अ पर्सन अगर दिया हुआ है तो हमें इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ए, एन और द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। आगे बढ़े थे तो फिर हमें मिला था कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में जिक्र किए थे तो हम लोग समझे थे कि कॉमन नाउन में जनरल नेम को हम लोग शो करते हैं, कि कोई भी जनरल अगर नेम होता है, जनरल कहने का मतलब कोई भी हो सकता है उसके जैसा। जैसे मैंने जनरल समझने का काम किया, मैंने लिखा बॉय, तो बॉय मैंने तो लड़का होता है तो पता है, तो लड़का अगर एक को चुने तो इस जैसे कई लड़के और भी हैं, तब वो क्या बताती है हमें? कॉमन के बारे में, जो रिप्रेजेंट करता है क्लास के बारे में और कास्ट के बारे में, यानी किस वर्ग और समुदाय के बारे में दिखाता है, उस चीज को भी हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, और कॉमन नाउन की जो हम इनिशियल अगर लेटर की बात करते हैं तो हमेशा उसे लोअर केस में लिखने का काम करते हैं। लोअर केस कहने का मतलब कि छोटे अक्षरों में हम लोग लिखते हैं। फिर उसके पहले हम लोग कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए, एन या द हो, हम उसके पहले क्या करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, मान लो कि अ बॉय, तो बताओ लिखा हुआ सही या गलत है? हम कर सकते हैं, क्योंकि बॉय एक ऐसा नाउन है, कॉमन है, तो कॉमन के पहले आप क्या लगा सकते हैं? ये लगा सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे गर्ल, तो मैं अगर यहाँ पे गर्ल लिखने का काम किया तो आप इसके पहले आर्टिकल ए लगा सकते हैं, क्योंकि एक गर्ल जो है कैसा नाउन है? कॉमन है। कॉमन होने की वजह से हम कॉमन के पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक हम लोग क्या किए थे? समझे थे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो तीसरी कैटेगरी के अगर नाउन को उठाते हैं तो उस तीसरी कैटेगरी वाले नाउन का नाम क्या देते हैं? नाम क्या देते हैं जी? मटेरियल नाउन। अच्छा, जो भी हो, चलो हम 3 नंबर की नाउन को अगर लेने का काम करते हैं तो क्या बोला? कलेक्टिव नाउन। तो मैंने अगर कलेक्टिव के बारे में जिक्र करना चाहा, किस नाउन के बारे में? कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो एक कलेक्टिव नाउन जो होती है हमें क्या बताती है? एक कलेक्शन को बताता है, यानी एक समूह की बात करता है, जिसे हम कहते हैं कि क्या हमें बताएगा? ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताएगा? एक ग्रुप। और ये ग्रुप तो होगा, एक ग्रुप कैसी होगी, इसमें जिस हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप इसकी जो होगी वो ग्रुप कैसी होगी? तो ग्रुप इसमें जो होगा एकदम क्या होगा? एकदम सेम होगा। सेम कैटेगरी की चीजों का हम इसमें प्रयोग करेंगे, तब वो जाकर के क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपके सामने दिया जाए, यानी इसमें जो भी आप लिखिएगा तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट किसे करता है? तो हमें याद होना चाहिए कि रिप्रेजेंट करने का काम करता है पूरी की पूरी ग्रुप को। ठीक है ना, तो ए और एक ग्रुप का होगा जो वो कैसा ग्रुप होगा? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसा, यानी सेम मतलब समझ ही रहा उस चीज को कहते हैं, यानी कि एक जैसा होना चाहिए। उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? कलेक्टिव नाउन करता है। कौन करता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आपके सामने अगर उदाहरण की अगर हम बात करें, तो उदाहरण की अगर बात करें तो मैंने एक उदाहरण के लिए लिखा फैमिली। क्या लिखा? फैमिली। तो आपके सामने फैमिली अगर लिखा गया तो आपको इस वर्ड से क्या समझ में आती है? कि परिवार की बात किया जा रहा है। तो परिवार में हमारे
सदस्य रहेंगे, हमारे माताजी रहेंगे, पिताजी रहेंगे, भाई रहेगा, बहन रहेगा, सबको मिलाकर क्या तैयार किया जाता है? एक फैमिली तैयार किया जाता है। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो गया? एक प्रकार का किस नाउन की कैटेगरी में आ गई? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ गई। उसी प्रकार से मान लो कि मैंने अगर अगला वर्ड लिखने का काम किया, एक मैंने लिखा गैंग, गैंग ऑफ, गैंग किसको रिप्रेजेंट करता है? गैंग ऑफ रॉबर्स को मतलब इंडिकेट करता है। ये नहीं कि ऐसा बोला कि गैंग ऑफ बासेपुर, एक मूवी का भी नाम ऐसा सुना होगा, गैंग ऑफ बासेपुर। तो गैंग ऑफ बासेपुर तो वो तो मूवी का एक अलग नाम हो गया, लेकिन जो गैंग जो एक वर्ड दिया गया है इंडिकेट किसे करता है? किसके तरफ इशारा ही करेगा जी? थीप्स हो गए या फिर रॉबर्स हो गए, उसके तरफ। तो वो सब एक कैटेगरी का आदमी है कि नहीं है? अगर डाकू को दिखा रहा है, सब के सब उसमें डाकू है। ऐसा तो नहीं कि इस गैंग में काद को हम शामिल कर दिए स्टूडेंट को या पुलिस को या टीचर को शामिल कर देंगे, नहीं, क्योंकि उसकी कैटेगरी फिर अलग अलग हो जाएगा। तो गैंग हमेशा एक चीज को दिखाता है। आगे अगर बात किया जाए आपके सामने, मैंने लिखा BEVY, वेवी, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? BEVY, बेबी इसे बोलते हैं। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? तो ये बताता है गर्ल्स के ग्रुप को। किसको बताता है? गर्ल्स के ग्रुप को बताने वाली जो वर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? हम बेबी कहते हैं। तो इसमें पूरी की पूरी क्या आएगी? गर्ल का ही समूह का बात करेगा। आगे अगर बात करते हैं, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? क्लास। तो क्लास जो है वो क्लास किसे इंडिकेट करता है? स्टूडेंट को। ये समूह किसका दिखाता है? स्टूडेंट के समूह को दिखाएगा। ठीक है। अगर फिर और आगे अगर बात किया जाए इसी प्रकार से, मैंने एक और वर्ड लिया सीरीज। सीरीज किस वर्ड को इंडिकेट करता है? सीरीज, हाँ। तो ये सीरीज जो जब बताने का काम करता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का लेक्चर देता है, लेक्चर, तो सीरीज जो होता है ना, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, जब हम लोग लेक्चर्स देने का काम करते हैं तो उसकी एक क्या बनती है? सीरीज बनती है। यानी कहते 25 सीरीज का लेक्चर है, ये है लेक्चर इतने का है, तो वो सीरीज जो दिखाता है, सीरीज किसके लिए यूज होता है? तो लेक्चर्स के लिए। ठीक है ना। तो ये भी याद रखिए, कुछ कुछ नाउन्स आते हैं इसमें, पूछता है, आगे ब्लैंक्स दे देगा और कहेगा बताइए कि आपको लिखा रहेगा आगे ब्लैंक, ठीक है, और उसके बाद दे दिया जाएगा ऑफ लेक्चर्स। क्या लिखा रहेगा? ऑफ लेक्चर्स। तो आपके सामने ऐसा अगर दिया जाता है वर्ड, आगे दे देगा खाली और आ लगा देगा ऊपर में, या फिर आ रहेगा या फिर क्या रहेगा? एन रहेगा। तो आपको बीच में कौन सी ऐसी कलेक्टिव नाउन आनी चाहिए जो लेक्चर्स को दिखाता है? तो आप क्या कहिएगा? यहाँ पे क्या आएगा? सीरीज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सीरीज का। तो ये सारे के सारे चीज किस चीज के बारे में हमने बात किया? तो कलेक्शन यानी एक ग्रुप के बारे में, और जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो सारे के सारे क्या नाउन कहलाते हैं? तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें बताने का काम करता है। जो ग्रुप तो होगा, रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को? ग्रुप को। लेकिन वो ग्रुप कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई तीसरी टाइप की। अगर हम फोर्थ टाइप की अगर बात करते हैं, तो फोर्थ टाइप के अगर नाउन को लेते तो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, इसे ही ना कहते हैं जी। अब सर ये मटेरियल होता क्या है? मटेरियल होता क्या है? तो किसी भी पदार्थ या किसी भी धातु का अगर नाम लिया जाता है, समझ रहे हो, किसी भी पदार्थ या किसी भी धातु का नाम आपके सामने लिया जाए, तब वो सारे के सारे चीजें क्या होती है? वो मटेरियल होती है। क्या होती है? मटेरियल होती है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा आएगा नेम ऑफ सब्सटेंस, क्या आएगा? नेम ऑफ सब्सटेंस, या फिर आप इसे और क्या कह सकते हैं? मैटर। क्या कह सकते हैं? मैटर। यानी कि जो किसी भी वस्तु या किसी भी प्रकार की पदार्थ हो या किसी प्रकार की धातु को रिप्रेजेंट करता है, वो चीजें क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाती है। ठीक है। ये इसकी फर्स्ट पॉइंट तैयार होता है कि नेम ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर अगर दिया जाता है तो उसे हम किस नाउन में रखते हैं? मटेरियल नाउन में रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात अगर यहाँ पे हम समझने का काम करते हैं, तो आपके सामने अगर किसी प्रकार का भी मटेरियल अगर नाउन दिया हुआ है, कौन सा नाउन दिया हुआ है? मटेरियल नाउन दिया हुआ है, तो आप एक चीज कीजिएगा कि इसके पहले, किसके पहले? इस मटेरियल नाउन के पहले आप ए और एन, ये दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ए और एन, ये दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं कीजिएगा। फिर कहो कि सर द नहीं लिखे, द का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग आर्टिकल में समझेंगे। समझ रहे हो? लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं कि इस मटेरियल नाउन के बिफोर हमें क्या नहीं प्रयोग करना है? ए और एन। यानी कहा जाए तो कि ए एन इज
नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी कि मटेरियल नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग अभी नहीं करेंगे। अगर आपके सामने कुछ इस मटेरियल की एग्जांपल्स पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसकी अगर उदाहरण की बात किया जाए तो आप क्या उदाहरण दे सकते हैं जी। जैसे कि मानिए आपके सामने मैंने लिखा सिल्वर, तो सिल्वर एक प्रकार की धातु है, एक प्रकार की पदार्थ है। आपके सामने मैंने मान लो कि लिखा गोल्ड, क्या लिखा, गोल्ड एक प्रकार की धातु है, एक प्रकार की पदार्थ है। ये मार्कर किस चीज का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक भी आपका एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है या नहीं है। आपका ये फैन किस चीज का बना हुआ है, आयरन का। तो आयरन में क्या होता है, लोहा। तो ये भी एक प्रकार का पदार्थ है कि नहीं है। आप गए मार्केट में खाने के लिए और कहें कि हमको खिलाइए रसगुल्ला, रसगुल्ला किस चीज से बना हुआ है, किससे बना हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का पदार्थ है कि नहीं है। हमको खाने के लिए दीजिए चावल, तो चावल यानी कि राइस किस चीज से बना हुआ है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है कि नहीं है। और एक प्रकार का यह धातु, सॉरी, एक प्रकार का हमारा वस्तु या पदार्थ है कि नहीं है, मटेरियल है कि नहीं है। और ये सब चीजें आपके सामने दी गई तो ये भी आपका क्या है, पदार्थ। तो जो चीज आपको पदार्थ की तरफ इशारा करता है वो सारे के सारे नाउन किस कैटेगरी में आते हैं, मटेरियल में। किस में आते हैं, मटेरियल में। मटेरियल का मतलब ही होता है जो हमें दिखाए किसी प्रकार के पदार्थ को या किसी प्रकार के धातु को, तो वो सारे के सारे चीज क्या कहलाते हैं, मटेरियल। जैसे आप लोग कपड़ा पहने हुए हैं तो आपका कपड़ा किस चीज का बना हुआ है, धागा का बना हुआ, यानी कि सिल्क का बना हुआ है। तो सिल्क भी एक प्रकार का क्या है, मटेरियल है। वो क्या है, मटेरियल है। तो ये सारे के सारे नाउन को आप किस कैटेगरी में रखिएगा, सारे के सारे को हम कहां रखेंगे, मटेरियल नाउन में। तो कोई भी अगर पदार्थ का नाम या कोई भी आपके सामने धातु का नाम आता है तो उसे आप कौन से नाउन की कैटेगरी में रखिएगा, तो याद रहना चाहिए कि उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये आपकी हो गई मटेरियल नाउन। अब एक बात ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा चलते हैं पीछे, ठीक है। आपके सामने अभी 4 नाउन खत्म किए हैं, चीजों को जोड़ते चलो आसान होते जाएगी। 4 नाउन अभी हम लोग खत्म किए हैं। कौन कौन सा खत्म किए अभी समझे हम लोग, एक बार बताओ थोड़ा। कॉमन नाउन, थोड़ा आप लोग से चीज जानना चाहते हैं, आप कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कीजिए, आपके लिए ज्यादा परेशानी नहीं है। आप एक प्रॉपर का एग्जाम्पल बताइए, आप एक प्रॉपर का एग्जाम्पल बताइए। तो अच्छा, राम आपने बोला, चलो मैंने राम को लिख दिया। एक थोड़ा कॉमन का बताइए। तो आपने बॉय बोला, मैंने बॉय को लिख दिया। आप एक थोड़ा कलेक्टिव का बताइए। तो चलिए, आपने बोला आर्मी, मैंने आर्मी को लिख दिया। और बोलिए। तो एक बोलिए आप मटेरियल का, वटर आपने बोला, चलो मैंने लिख दिया वटर को। अब सर आप एक क्यों हमसे लिखवाए, मैंने शुरू में जब नाउन को बांटना शुरू किया था तो मैंने कहा कि इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं, और वो छोटी छोटी चीजों को मैंने 4 कैटेगरी में बांटा था, याद होना चाहिए। वो 4 कैटेगरी क्या था, बोलोगे एक बार फिर से। विजिबल, विजिबल। सेकंड को फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली में FAQS आती थी। तीसरी की बात करें तो यूनिट, और चौथी की बात करें तो नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन के जैसा। बताया भी था कल एग्जांपल्स में कौन नाउन के जैसा होता है तो कुछ और, लेकिन उसके जैसा प्रयोग हो जाता है तो वो नाउन इक्विवेलेंट कहलाता है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि सर राम एक कौन सा नाउन है, तो बताओ तो कि नाउन राम अगर प्रॉपर नाउन है तो क्या आप राम को देख सकते हैं? अरे व्यक्ति का नेम ऑफ अ पर्सन है, तब पर्सन को देख सकते हैं। तो हम प्रॉपर नाउन को विजिबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। आपके सामने दूसरा का क्या लिखा हुआ है, बॉय को आप देख सकते हैं, इसे हम विजिबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आर्मी को देख सकते हैं, इससे आप विजिबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बटर को आप देख सकते हैं, इसे विजिबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहां से कुल बात मिलाकर क्या समझ में आई कि जो विजिबल नाउन्स होते हैं वो विजिबल नाउन में हमारा यही प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन आते हैं। विजिबल नाउन में कौन कौन सा आता है, तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। सर एक छूट रहा है अभी, एक अभी छूट रहा है, लेकिन अभी जहां तक बात किया वहां तक समझ में आई बातचीत। अगर आपको कहा कि विजिबल कैटेगरी में कितने नाउन आते हैं और कौन कौन नाउन को रखते हैं, आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा? आप उदाहरण सब दे सकते हैं? तो यहां तक बात में कोई प्रॉब्लम? तो पहले आप यहां तक लिखिए, इस चीज को क्या कीजिए, आप पहले लिखने का काम कीजिए, उसके बाद जो अगली है उसके बारे में हम लोग
जिक्र करते हैं। आप इसे उतारिए जी। तो यहां तक सबका लिखा गया। अब इसे इरेज करते हैं। तो एक हो गया कलेक्टिव नाउन और दूसरा क्या हो गया, मटेरियल। अभी हम लोग के सामने रह गया है एक और कौन सा नाउन, उसे भी लपेटते हैं, अपने लपेटे में लेकर के आते हैं। देखिएगा, सारे चीज को खाली बेहतरीन ढंग से समझते चलिए। अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए, और नहीं प्रॉब्लम है तो बस शांति बना करके क्लास में समझते रहिए, और क्लास एकदम इंटरटेनमेंट के साथ समझिए। ज्यादा इसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर चिंता करोगे तो भी समस्या जीवन में खड़ी होती है। चलिए, तो हो गई बातचीत। अब हम लोग आते हैं अगले कैटेगरी के नाउन पे, जिसे आप क्या कहते हैं जी, ये आपका काइंड्स ऑफ नाउन का लास्ट कैटेगरी है, जिसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, तो हम लोग अभी बात किए जिस चीज का कि सर वो सारे के सारे जो नाउन आए, सारे के सारे नाउन किस कैटेगरी में आए, विजिबल नाउन। चार को भी जिक्र किए, किसमें जिक्र किए, विजिबल में। तो बच क्या गया, उसके अगले वाले टॉपिक का क्या नाम था, तो उसके अगले वाले टॉपिक का जो नाम था उसे हम क्या कहते थे, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली को दिखाने के लिए कुछ इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटे थे। क्या था, FAQS। पता होगा आप सभी को इसका पूरी अर्थ क्या होती है, बता दीजिए एक बार। और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जिसे हम केवल फील्ड कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं, उसकी कुछ एक्शन हो, क्वालिटी हो या फिर स्टेट हो। यहाँ पे स्टेट की मतलब होता है अवस्था। एक स्टेट में राज्य होता है, लेकिन इस स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अवस्था। चलते हैं इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। इसकी कुछ आपके सामने एग्जांपल्स को लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स को अगर समझने का काम करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है आपके सामने। जैसे मैंने एक एग्जांपल से लिखा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चलिए। उसके बाद फिर मैंने एक एग्जांपल से लिखा, क्या लिखा हुआ है, हेट्रेड। क्या लिखा हुआ है, हेट्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल्स लिखा यहाँ पे। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि हैं जिसे हम केवल क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन केवल क्या कर सकते हैं, महसूस तो हम कर सकते हैं। जैसे और मान लीजिए कि आपके सामने क्या, हम मान लीजिए कि बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। मैंने लिखा यहाँ पे चाइल्ड हुड, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद और अगर बात करते हैं, बोलो तुम्ही लोग बोलो, मैंने और लिखा यहाँ पे एक वर्ड को किस ऐसे क्या कहते हैं, ऑनेस्टी। और बोलो, फ्रेंडशिप। चलिए, मैंने एक और एग्जांपल्स लिख दिया यहाँ पे, फ्रेंडशिप लिख दिया। चलो और बोलो, ओल्डनेस, चलो फ्रीडम। चलो फ्रीडम भी चलो सही एग्जांपल है, मैंने इसे भी लिखने का काम किया। चलो और बताओ, और बताओ, ट्रस्ट। ट्रस्ट, चलिए ट्रस्ट को भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है। चलो मैंने एक चीज और लिख दिया, जिसने बोला उसने बोला हेल्थ। हेल्दी नहीं, हम हेल्थ को लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई, इतना समझो ना पहले, बाकी फिर और हमारे सामने बहुत कुछ आएंगे, लेकिन पहले इतने सारे को आप समझने का काम कीजिए। देखो आपके सामने जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे किस नाउन की कैटेगरी का एग्जांपल से है। जैसे कि सबसे पहला जो एग्जांपल्स दिया गया उसे नाम क्या दिया गया है, तो बताइए कि आप अगर किसी से अगर आप लव करते हैं तो क्या उस लव को हम देखते हैं, उसे केवल क्या किया जा सकता है कि हम कितना कर रहे हैं, उससे हम कितना लव कर रहे हैं। और देखिए जब लव होता है तो एक चीज और आता है, आदमी में होने का एक वजह निकल करके आता है, जिसे हम कहते हैं लाफ्टर। नहीं कहते, क्या कहते हैं, लाफ्टर। यानी कि लाफ्टर क्या होता है समझते हैं। तो ये सारे चीज को देखो, एक लव लिखा हुआ है, यानी कि इसे केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। चाइल्डहुड या फिर हेट्रेड लिखा हुआ है, तो हेट्रेड का मतलब होता है कि नफरत। क्या होता है, नफरत। तो कोई व्यक्ति से अगर हम नफरत करते हैं, कोई हमसे नफरत करता है, तो नफरत को हम देख नहीं सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो हमें उसकी इंप्रेशन को देख करके क्या हो जाता है, पता बातें चल जाती है। तो हम उसे क्या किए, केवल महसूस किए। तो महसूस किए तो किस कैटेगरी में इसे रखे हम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आगे लिखा हुआ है चाइल्डहुड,
मतलब होता है चाइल्डहुड में होता है बचपन। क्या होता है? बचपन। तो बचपन कैसी चीजें होती है हम लोग उसे देख करके नहीं, महसूस करके ही बताते हैं। क्या करके बताते हैं? महसूस करके। क्या है कि सर इतनी वो है, उसको देखे तो बचपन, तो बचपन है तो बच्चा को तो देख रहा है, वो तो किसको देख रहा है? बच्चा को, इनकी तो चाइल्ड को देख रहा है। चाइल्डहुड कहां तो देख रहा है? चाइल्डहुड को हम नहीं देख पाएंगे, तो ये भी किस नाउन के कैटेगरी में आ गया? फिर लिखा हो ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी, अगर किसी व्यक्ति में ईमानदारी है तो ईमानदारी उसकी हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते कोई व्यक्ति में कितनी ईमानदारी भरी हुई है। तो ये भी किस कैटेगरी में है? तो सारे के सारे यहाँ पे जो नाउन दिए गए हैं वो सारे के सारे नाउन किस कैटेगरी में आया हुआ है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आया है। तो एक बात यहाँ पे समझ में क्या आती है कि सर जब ये कैटेगरी में जब ये नाउन दिए गए हैं ना सारे के सारे, तो इसमें कुछ ना कुछ एक बात की गई है। वो बात क्या है कि जैसे देखिए एक वर्ड है लिखा हुआ, ये हेड से बना हुआ हेडरेड, इसमें एक आरईडी जो है एक वर्ड लगाया गया है लास्ट में। नहीं, यहाँ पे सर एक जो वर्ड है एक चाइल्ड है, इस चाइल्ड में क्या लगाया गया है? हुड। यहाँ एक वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या लगाया गया है? सर यहाँ एक वर्ड है फ्रेंड, और फ्रेंड में क्या लगाया गया है? यहाँ से एक वर्ड है फ्री, और फ्री में क्या लगाया गया है? डम। ट्रस्ट तो भाई अपने आप में ही एक वर्ड है ही, इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है। यहाँ पे सर एक वर्ड है हिल, और हिल में क्या लगाया गया है? सर यहाँ पे एक वर्ड है लाफ, और लाफ में क्या लगाया गया है? टी आर। तो सर ये चीजें क्या होती है जो इस प्रकार से लगाया जाता है? तो इस चीज को हम लोग समझने के लिए इसकी एक प्यारा टॉपिक आता है जिसे हम नाम देते हैं एफिक्स। क्या नाम देते हैं? एफिक्स। एक नाम देकर के हम इसे पढ़ते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं इसे हम? एफिक्स। अब ये एफिक्स क्या होता है? तो एफिक्स को अगर हम बांटने का काम करें तो अभी हम इसे दो कैटेगरी में बांट करके रखते हैं। एक का नाम देते हैं क्या चीज? प्रीफिक्स। क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्स। और अगर दूसरे की बात करें तो उसे क्या नाम देते हैं? सफिक्स नाम देते हैं। एक का नाम क्या हो गया? प्रीफिक्स, और एक का नाम हो गया सफिक्स। ठीक है। अब ये जो प्रीफिक्स और जो सफिक्स है, और वो जो लगता है वो लगता है किसी न किसी एक रूट वर्ड के साथ लगेगा। यानी रूट वर्ड वो होगा जिसका कुछ न कुछ पहले से अपना क्या है? मीनिंग रहता है, उसका अर्थ पहले से है। अगर इसे कहा जाए तो इसे हम कहते हैं, इस रूट का मतलब निकल करके आता है कि बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, यानी कि एक शब्द का ये क्या होता है? मूल रूप होता है। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड का मतलब क्या हो गया? कि शब्द का मूल रूप, शब्द का कुछ न कुछ अपना मूल रूप होता है। अब उसी में हम लोग आगे पीछे करके चीजों को लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस प्रीफिक्स का, तो प्रीफिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। और अगर इस सफिक्स की बात करें तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रीफिक्स देखने से लग रहा है हमें कि प्री का मतलब होता है बिफोर, और बिफोर का मतलब होता है पहले। यानी कि ये जो प्रीफिक्स होगा ना, इस शब्द के पहले प्रयोग होता है। और ये चीजें जो है वो कहां होती है? लास्ट में होती है। कहां होती है? लास्ट में होती है। आपके सामने कुछ इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए जाते हैं, आप समझिएगा। ठीक है ना। आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया, मान लीजिए कि मैंने लिखा डिसलॉयल। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा डिसऑनेस्ट। ठीक है। फिर मैंने उसके बाद लिखा डिस्कशन। क्या लिखा? डिस्कशन। फिर उसके बाद मैंने लिखा डिस्टर्ब। क्या लिखा बाबू? डिस्टर्ब। आपके सामने कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे मैंने देने का यहाँ पे काम किया है। ठीक है ना। अब समझिएगा, जैसे कि आपके सामने दो चार वर्ड जो भी दिया गया है, इस वर्ड से हमें क्या समझ में आती है, और कुछ वर्ड यहाँ पे मैं समझाने के लिए दो वर्ड लिखता हूँ, आपके सामने समझने के लिए दिया जाता है केवल। मैंने एक वर्ड लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ एक वर्ड लिखा, आप बोलिएगा। जैसे कि आपके सामने एक वर्ड मैंने लिखा इम्पॉसिबल। क्या लिखा? इम्पॉसिबल। ठीक है। और एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा इम्पैक्ट। क्या लिखा? इम्पैक्ट। दो वर्ड दी गई है दिया हुआ कि नहीं? अगर हम इसमें से इस इम को हटाते हैं तो क्या बनता है? तो अगर हम इसकी मीनिंग अगर लिखने का काम करें तो पॉसिबल का मतलब क्या होता है? इसको भी हटाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम इस इम में प्रीफिक्स किए, यानी पॉसिबल में जैसे ही हम आई एम को क्या किए हैं? प्रीफिक्स किए हैं। तो प्रीफिक्स किए हैं तो इसकी मीनिंग में परिवर्तन आता है, और ये क्या बना देता है? असंभव। क्या बना देता है? असंभव। आपके सामने एक वर्ड दिया गया है, क्या चीज? इम्पैक्ट। क्या दिया गया है? इम्पैक्ट। इस इम्पैक्ट का मतलब होता है
असर, या हम बोल सकते हैं इसे प्रभाव। क्या बोल सकते हैं? असर पड़ता है किसी पर या किसी पर प्रभाव पड़ता तो कहते हैं इम्पैक्ट। आप बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसमें से अगर इस इम को हटाते तो क्या बन करके आता है? अगर हम इसमें से आ को हटाते तो क्या बन करके आता है? तो बताइए तो कि इस पैक्ट का मतलब सर मीनिंग निकलता है कभी? कभी मीनिंग निकलता है? नहीं निकलता है। हम यही एफिक्सेज में इस चीज को हम समझ रहे हैं, यानी कि रूट में हम ये समझेंगे कि रूट वर्ड में ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए और सफिक्स और प्रीफिक्स हम उसी में लगाएंगे जिसका पहले से अपना मीनिंग कुछ है, और उसी मीनिंग जब उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसमें उसकी मीनिंग छिपी होनी चाहिए। जैसे कि देखो, हमने इम्पॉसिबल को लिखा तो इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव। अगर हम इसमें से इम को हटाते हैं तो क्या बच जाता है? तो पॉसिबल की मीनिंग इसमें इंक्लूड है, शामिल है, और इसमें शामिल है कि नहीं है? क्या शामिल है इसमें? संभव। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं कि इम का मतलब मानिए कि यहाँ पे आ लेकर के आए, लेकिन पैक्ट का मीनिंग इसमें सर कभी होता है? कभी होता है? नहीं। तो इसमें जो है इस पॉसिबल एक रूट वर्ड है और इसमें प्रीफिक्स क्या किया गया है? इम को किया गया है। लेकिन इसमें इम्पैक्ट में ऐसा नहीं है कि इस इम को क्या किया गया? प्रीफिक्स। ये अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसकी पूरी की पूरी एक मीनिंग क्या निकलती है? प्रीफिक्स सॉरी, इसका मीनिंग क्या निकलता है? असर निकलता है। ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। समझ गया? तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इसे हम लेकर के एफिक्सेज में आएंगे, और ये हमारा एक क्या है? रूट वर्ड है। क्या है? एक हमारा रूट वर्ड है। उसी प्रकार से आपके सामने ये चीजें दी गई है। क्या दी गई है? तो समझिएगा, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा गया है? डिसलॉयल। अब इसमें एक लॉयल लिखा हुआ है। लॉयल का मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं वफादार। क्या बोलते हैं? एकदम वफादार। अब जैसे ही इसमें डिस लग गया तो डिसलॉयल का मतलब होता है जो वफादार नहीं है, जिसको कह सकते हो डिसलॉयल का मतलब बेवफा। क्या कह सकते हो? बेवफा। यानी जो वफादार फिर नहीं रहा। वफादार वो होता है जो हमें हर समय, हर मोड़ पे, हर जगह पे हमारा साथ दे। क्या होता है वो? वफादार होता है। बेवफा होता है कि आज दिया साथ, कल छोड़ करके निकल गया, तो वो क्या हो गया? बेवफा। तो इसकी अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार। जैसे ही हम डिसलॉयल लगाए तो जो वफादार नहीं है, जो वफादार नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? डिसलॉयल। तो इसमें आप देखिए, तो ये डिस जो आपका आया, इसमें से एक निकल करके आया क्या चीज के रूप में? प्रीफिक्स के रूप में। और इसकी रूट वर्ड क्या हमें निकल करके आती है? लॉयल। आगे देखिए, यहाँ पे जैसे ही लिखा गया है डिसऑनेस्ट। क्या लिखा गया है? डिसऑनेस्ट। तो बताइएगा कि डिसऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस ऑनेस्ट का मतलब ही निकल करके आता है ईमानदार। लेकिन इसके पहले अगर डिस लग गया है, क्या लग गया है? डिस लग गया है। तो डिस लगने के वजह से ये वर्ड क्या की तरफ इशारा करता है? जो डिस, यानी कि ऑनेस्ट जो नहीं हो। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, और जैसे ही इसमें डिस लग गया यानी कि जो फिर ईमानदार नहीं हो, उसके तरफ इशारा कर रहा है। तो इसमें भी एक प्रीफिक्स क्या आपके सामने निकल करके आई? क्या निकल करके आया? तो डिस निकल करके आया। उसी प्रकार से इसमें बात अगर करते हैं डिस्कशन, तो डिस्कशन में देखिए डिस्कस, डिस्कस एक आपके सामने क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है कि नहीं? और इसमें एक चीज किया गया है सफिक्स। क्या किया गया है? ION। डिस्कस का मतलब जानते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं वार्ता करना, चर्चा करना, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना? अब हो गया डिस्कशन बन गया, तो इसमें मीनिंग इसका इंक्लूडेड है, वही वार्तालाप का ही बात किया जा रहा है इसमें। तो ए आपका निकल करके आ गया, प्रीफिक्स आ गया, सफिक्स आ गया। आगे फिर क्या लिखा हुआ है? डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब के सामने आप देखिए, तो डिस्टर्ब का मतलब होता है कि परेशान करना। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है? परेशान करना। तो आप अगर इस डिस्टर्ब की मीनिंग को समझ रहे हैं, तो अगर आप इसमें कहें कि सर इसमें डिस जो है वो एक तरीके का प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो बताइए तो कि टर्ब का कोई मीनिंग होता है अपना? नहीं होता है, कोई अपना रूट वर्ड नहीं है। ये पूरी की पूरी डिस्टर्ब एक रूट वर्ड है जिसका मतलब निकल कर क्या आता है? परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। तो ये जो चीज हमारे सामने आई, ये निकल करके रूट के रूप में आया। लेकिन ये सब जो चीजें आई इसमें फिक्सेज प्रयोग है, चाहे तो वो क्या है? प्रीफिक्स है या फिर क्या है? सफिक्स है। सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से होता है कि उसके अंदर उसका मीनिंग निहित रहेगा। निहित कहने का मतलब उसमें शामिल रहेगा, और जो रूट होगा उसका मीनिंग खुद अपना आप एक निकल करके आता है। इससे लॉयल का मीनिंग हमें पता है, तो ये रूट के रूप में आया, इसमें लगा दिए डिस, तो इसका अपोजिट तैयार कर दिया गया। लेकिन इसमें मीनिंग तो निहित उसका है ही, यानी कि इसका मतलब तो वफादार है, और इसका मतलब वफादार नहीं है। तो वफादार तो किसमें भी किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि ऑनेस्ट में ईमानदार है, डिसऑनेस्ट का मतलब जो ईमानदार
नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है। डिस्कस का मतलब होता है बातचीत, जिसको हम लोग कहते हैं, और डिस्कशन का मतलब वार्तालाप की अगर हम बात करते हैं तो वही चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सब हमारे अफिक्सेस के रूप में आते हैं, लेकिन ये अपने आप में क्या है, रूट वर्ड है, इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, या इसमें किसी प्रकार का कोई आपका अफिक्सेज या सफिक्सेज नहीं दिया गया है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा देता है, लिखा हुआ है डिस्टर्ब, और पूछेगा कि बताइए इसमें कहां पे सफिक्स है या कहां पे प्रीफिक्स है, पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा 4 को, और चौथा में हो सकता है दे देगा कि इसमें कोई सफिक्स या कोई प्रीफिक्स नहीं दिया हुआ है। तो हम इस बात को इस प्रकार से समझेंगे तब ना हमें समझ में आया कि हाँ इसका कोई अपना प्रीफिक्स नहीं है, नहीं तो इसका कोई अपना सफिक्स है। ये खुद में अपने आप में एक रूट वर्ड है। रूट का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द का एक क्या है, मूल रूप है। क्या है ये? मूल रूप है। तो यहाँ पे जैसे बात लिखा गया आपके सामने, तो ये क्या लिखा हुआ है, लव। तो लव में किसी प्रकार का ऐसा आपको सफिक्स या प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है? लव तो अपने आप में लव है एक वर्ड, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है, तो इसमें किसी प्रकार की सर सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं है। यहाँ पे लिखा गया क्या चीज, हेट्रेड। तो हेट्रेड लिखा गया है आपके सामने, तो इसमें सर एक चीज समझ में हमें आ रही है कि हेट में जो है वो हेट में लगा हुआ है RED, यानी इसमें लगा हुआ है क्या, एक प्रकार का सफिक्स लगा हुआ, वो सफिक्स क्या है, RED है। ठीक है, आप कहेगा कि सर हम लोग पढ़े कि हेट का मीनिंग HATE होता है। क्या होता है? HATE होता है। आप यहाँ पे इस ई को गायब कर दिए हैं और क्या लिख दिए हैं, RED। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने चाइल्ड लिखा हुआ है, इस चाइल्ड में क्या लिखा हुआ, हुड। तो जैसे ही आप इस हेट की बात किए तो हेट एक प्रकार का क्या है, भाव है। हेट का मतलब होता है नफरत करना। क्या होता है? नफरत करना। तो हेट एक प्रकार का क्या है, भाव है। और भाव में अगर हम RED को अगर सफिक्स करते हैं तो क्या बनता है, तो अब यहां से हमें ये भी चीज आनी चाहिए कि वर्ब से नाउन बनाने के लिए सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वर्ब से किस में, नाउन में। तो हमें यहाँ पे समझ में आई कि हेट एक क्या है, तो हेट एक प्रकार का वर्ब है, और हम इस वर्ब में क्या लगा दिए, RED। तो जैसे ही हम RED को लगाए तो वो क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। आगे आइए, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है ऑनेस्ट। क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्ट। एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में अगर हम बाय का प्रयोग कर देते हैं तो क्या बना देता है, क्या बनाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड। क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड। तो फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। फ्रेंड एक कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। इस फ्रेंड में हमने क्या जिक्र किया, ये आपका कॉमन नाउन है, CN में समझ जाओगे, कॉमन नाउन है। इसमें हमने शिप को सफिक्स किया, और जैसे ही हमने शिप को सफिक्स किया तो ये किस नाउन की तरफ इशारा करता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। किसके तरफ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। यानी कि जब भी हम किसी वर्ड को देखें और उस वर्ड के लास्ट में शिप लगा हुआ है तो नाउन की किस कैटेगरी में रखा जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट में। आगे देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्री, और फ्री के साथ क्या इसमें सफिक्स किया गया, डम। क्या लगाया गया है, डम। अगर ये डम को हम जैसे ही इसमें सफिक्स किए तो डम लगने के वजह से क्या हो जाता है, फ्री एक भाव है। फ्री एक क्या है, आपका भाव है, और भाव में अगर डम को हम प्रयोग किए तो क्या बन जाता है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ट्रस्ट भाई अपने आप में क्या है, रूट वर्ड है, इसमें किसी प्रकार की कोई सफिक्स और किसी प्रकार की कोई प्रीफिक्स नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, HEL, हिल है, और उसमें हमने क्या सफिक्स किया है, TH। तो जिस वर्ड के लास्ट में TH का प्रयोग किया जाता है वो किसके तरफ इशारा करता है। फिर आगे लिखा हुआ है क्या चीज, लाफ। लाफ में क्या सफिक्स किया हुआ है, TER, यानी कि लाफ क्या है, अपने आप में भाव है। भाव में TER लगाते तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ इशारा करता है। तो हमारे सामने सर कुछ ऐसे बहुत सारे सफिक्स होंगे, ऐसे बहुत सारे सफिक्स हमारे सामने होंगे जो बनाने का काम भाव हो, एडजेक्टिव हो, या अनदर फॉर्म ऑफ नाउन हो, उसे किस कैटेगरी में ढालने का काम करता है। तो सर ये बात बता दे कौन कौन सा ऐसा सफिक्स है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाता है, किसको बनाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाता है। तो पहले आपका एक डाउट यहां से पहले क्लियर करते हैं, किस चीज को लेकर के, HATRED। पहले इस चीज को समझ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। हमने कहा कि इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है, हेट। तो आप कहते हैं कि सर हेट का मीनिंग HATE होता है। क्या होता है, HATE। आपने इसमें जैसे ही सफिक्स किया RED को तो वो यहां से E हट जाता है, और क्या आपने डायरेक्ट लगा दिया,
हेटरेट का मतलब हो गया नफरत। क्या हो गया? हेट मैंने होता नफरत करना, वो हो गया वर्ब, और हेटरेट का मतलब केवल नफरत, और नफरत हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब हम किसी भी वर्ब को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं तो उसमें से अगर किसी प्रकार की लेटर अगर गायब होती है तो हम एफिक्सेज में एक अलग बात तैयार करते हैं जिसे हम नाम देते हैं इनफिक्स। क्या नाम देते हैं? इनफिक्स। हम उसे नाम देकर के पहचानते हैं। यानी कि जब भी किसी वर्ड को हम अगर बदल रहे हैं वर्ब से नाउन में, एडजेक्टिव से नाउन में, और अगर उसके बीच का कोई लेटर अगर गायब हो जाता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? इनफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम इनफिक्स कहते हैं। यानी उसमें से कुछ न कुछ उसमें से लेटर को इनफिक्स किया गया है, इसलिए हम इस हेटरेट में क्या किए हैं? इनफिक्स किए हैं। किसको? ई को। किसको किए हैं? ई को। और तब जाकर के इसकी मीनिंग क्या निकल करके आती है हमारे सामने? हेटरेट। ठीक है, तो ये अभी एफिक्स का हम लोग बात किए हैं, ये इतना दिया गया है, पहले आप इतना उतारिए, ठीक है ना, इसको लिखिए, फिर हम लोग उस एफिक्सेज का बात करते हैं या उस सफिक्स का हम बात करते हैं जो बनाती है कौन सी नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिखो, टेक योर टाइम फर्स्ट। तो आप सभी ने यहां तक लिख लिए, ठीक है। तो आप अभी समझे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या क्या सफिक्स का हम प्रयोग करते हैं, हम लोग उस चीज को अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। तो आज तक यहीं तक क्लास क्या क्या आता है? स्टॉप की जाती है। तो ठीक है, आज तक यही क्लास आपका बंद होती है। आप लोग एकदम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे ढंग से, ठीक है।